तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्वथनांक में उन्नयन के बारे में कि क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं कि क्वथनांक क्या होता है। तो सबसे पहले क्या जान लेते हैं हम लोग, क्वथनांक क्या होता है। परिभाषा हेडिंग पड़ी हुई, परिभाषा डालेंगे कि क्वथनांक वह ताप जिस पर किसी द्रव का वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब एक किसी द्रव का वाष्प दाब एक एटीएम यानी कि वायुमंडलीय दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। क्वथनांक कहलाता है। ठीक, कि वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, क्वथनांक कहलाता है। ठीक, ये तो हो गया हमारे क्वथनांक के बारे में कि क्वथनांक क्या होता है। अब हम लोग जान लेते हैं कि क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है। तो जब किसी विलायक में किसी अवाष्पशील द्रव को मिला देते हैं तो उसका क्वथनांक जो है बढ़ जाता है, यानी कि वाष्प दाब उसका बढ़ जाता है। और जब वाष्प दाब बढ़ जाएगा तो क्वथनांक में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और जब क्वथनांक में क्या हो जाएगी, वृद्धि होगी, तो उसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसी को बोलेंगे क्वथनांक में उन्नयन। उसको क्या बोलेंगे, क्वथनांक में उन्नयन। और तो वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। ठीक, अब हम लोग जान लेते हैं कि क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है। क्वथनांक में उन्नयन, तो हेडिंग डालते हैं क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में क्वथनांक में उन्नयन। ठीक, क्वथनांक में उन्नयन, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं कि जब किसी द्रव में अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता जब किसी द्रव में अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है तो उसके द्रव में उसके द्रव के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। जब किसी द्रव में अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है तो उसके द्रव के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। और क्वथनांक में यह वृद्धि जो है क्वथनांक में उन्नयन कहलाती है। यह वृद्धि क्वथनांक में उन्नयन
कहलाती है। यह वृद्धि क्वथनांक में उन्नयन कहलाती है। और क्वथनांक में जो वृद्धि होती है वो मोलर सांद्रण के समानुपाती होती है। तो नई लेंथ यहाँ से लिख लेंगे। इतना आपको अच्छे से समझ में आएगा। जब किसी द्रव में आवासशील विलेय को मिलाया जाता है तो उसके द्रव के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है और यह वृद्धि क्वथनांक में उन्नयन कहलाती है। इसे डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा टीवी बराबर T2 माइनस T1 यहाँ से हमारे पास ये निकल कर आ जाएगा D2 माइनस T1। ठीक, T2 यहाँ पे जो है वो शुद्ध विलायक में क्वथनांक है। ठीक, शुद्ध विलायक का क्वथनांक, और T1 जो है विलायक में विलेय की अशुद्धि है। ठीक, तो ऊपर यहाँ से देख लेते हैं। ऊपर इतना आपको आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया हो। ये मिटा देते हैं, नई लाइन से लिखते हैं कि यह क्वथनांक में उन्नयन मोलर सांद्रण, यह क्वथनांक में उन्नयन मोलर सांद्रण के समानुपाती होता है। तो मोलर सांद्रण के समानुपाती होता है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे डेल्टा टीवी बराबर समानुपाती मोलर सांद्रण के समानुपाती होता है। डेल्टा टीवी बराबर m। डेल्टा टीवी बराबर क्या हो जाएगा? m। इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया हो। इसको इरेज कर देते हैं पहले। ठीक, डेल्टा टीबी समानुपाती m, तो हो जाएगा तुम्हारा डेल्टा टीबी बराबर KB इंटू m। डेल्टा टीबी बराबर इंटू m। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा डेल्टा टीबी बराबर KB इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन m इंटू विलायक। ठीक, m इंटू विलायक, जहाँ KB क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है। यहाँ KB क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है। आशा करता हूँ इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए अब देखते हैं इसके बारे में एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इसी पर आधारित एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना की जाए। इसके लिए KB का मान 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। ठीक, यहाँ से हम लोग फार्मूला लगाएंगे डेल्टा टीबी बराबर KB गुना स्मॉल w इंटू 100 बटे m इंटू कैपिटल W।
ठीक। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, मान पुटअप करेंगे सारे। Kp का मान है 0.52 गुणे स्मॉल w का मान है 3 गुना 1000 बटे m का मान यानी यूरिया का मान क्या हो जाएगा 8 बार 60 हो जाएगा, और w का मान कितना दिया गया है 100। ठीक। तो यहाँ से इस जीरो को कैंसिल कर देंगे, बचेगा हमारे पास 100 से 100 कैंसिल कर देंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, और इससे इसको काटेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.26 डिग्री सेल्सियस, 26 डिग्री सेल्सियस। यही दोस्तों हमारे पास मान निकल के आ जाएगा। डेल्टा टीवी का मान हमारे पास क्या निकल के आ गया है, डेल्टा टीवी बराबर 0.26। आशा करता हूँ आप लोगों को ये सवाल जो है अच्छे समझ में आएंगे, और इसी से जुड़े अगले टॉपिक्स देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।